हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। तो फिर से आप सभी का वेलकम है शॉर्ट हैंड स्कॉटेड पे। ये रिव्यू है थर्ड बैच का, जो कि 3 बजे से पेपर हुआ था। अब इसमें क्या क्या आया था देखिए। इसमें सैलरी टेबल आई हुई थी, ठीक है। ये पूरा हमने कवर करवाया हुआ है। फिफ्थ जो एक्सेल शीट हमने दी थी उसमें ये सैलरी टेबल सब कुछ थी। उसमें कम से कम 10-12 कंटेंट हमने डाले थे। HRA, ओवर टाइम अमाउंट, वर्किंग डे अमाउंट, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, PF और ESI, और जो बोरोइंग्स वगैरह, जो पैसे लोग कर्जा लेते हैं, ठीक है। ये सारे कंटेंट उन्होंने बताए थे। इन्हीं में से कुछ कंटेंट आए थे सैलरी टेबल में। सैलरी टेबल आई थी 4 लोगों की, ठीक है। HRA आया था, ओवर टाइम अमाउंट आया हुआ था, ठीक है। HRA का कॉलम इंसर्ट करना था, ठीक। मर्ज एंड सेंटर भी इसमें आया है तीसरे बैच में, ठीक है। और डेसिमल अप टू 2 डेसिमल और विदाउट डेसिमल भी आया था। HRA को डेसिमल में 2 डेसिमल पॉइंट तक लेके आना था, और जो ओवर टाइम अमाउंट था उसमें डेसिमल्स को हटाना था, ठीक है। एवरेज भी आया था इन सब का, सैलरी का टोटल आया था और एवरेज आया था सबका अलग अलग, ठीक है। और क्या आया था, यही सब चीज़ें आई हुई थी, ठीक है। तो मतलब तीसरा इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सवेरे 8 बजे का बैच एकदम ईजी था, और उसके बाद का बैच उससे थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ा। और जो 3 बजे वाला बैच था ये थोड़ा सा और ऊपर उन्होंने बढ़ा दिया, HRA वगैरह। और HRA में 2 लोगों का, जैसे कोई राहुल नाम था, कोई रोहित नाम था, 2 लोगों का 16% HRA बेसिक सैलरी पे निकालना था, और 2 लोगों का उनका परसेंटेज अलग दिया हुआ था कोई HRA निकालने का। आप समझ रहे होंगे कि किसी का मान लीजिए 16% दिया है 2 लोगों का, और दूसरे का 10% दिया है HRA निकालने का, ठीक है। अब इन सब का टोटल करना है और एवरेज निकालना है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी का एवरेज, टोटल, और एवरेज का अलग से कॉलम, HRA का अलग से कॉलम इंसर्ट करना था, यही सब आया था। और मर्ज एंड सेंटर, बॉर्डर देना, ये सब चीज़ें आई हुई थी। तो हमने आपको सैलरी टेबल तो पूरी बताई हुई थी कि किस पे क्या कटेगा, किस पे क्या बनेगा। बेसिक सैलरी पे HRA मिलेगा, वर्किंग डे अमाउंट पे मिलता है, ये सब हमने अपने 5th नंबर की एक्सेल शीट पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब रिव्यू देने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि आप लोग रिव्यू लेके अपनी तैयारी 19 तारीख की कर सको। जो भी 8 बजे से हैं, उसके बाद बजे से हैं, जितने बजे से भी हैं, इसके लिए हम ये रिव्यूज़ बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, अभी रात भर का समय है, और बहुत बड़ा पेपर भी नहीं आ रहा है। बहुत इजी था ये, वी लुकअप और ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत हार्ड तैयारी। बाकी सारे यूट्यूबर्स को भी आपने देखा होगा, हमारे भी चैनल में आपने जो 11 वीडियोस हमने जो अपलोड की हैं, जो भी हैं 10, 11, 12, उनको भी आपने देखा होगा। तो जितनी तैयारी करवाई है ना, उसके सबसे अंदर सब कुछ अंदर में उसी के आ रहा है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत। 10 मिनट का आपको यूटिलाइजेशन करना है इस तरीके से कि आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं। 6 नंबर तो बॉस कहीं नहीं गए इन सब चीज़ों में, ठीक है। जैसी तैयारी करवाई जा रही है ना, या जैसी तैयारी बाकी सब लोग चैनल वाले करवा रहे हैं आपकी, और आपने खुद से भी जैसे की हुई है, सब कुछ उसके अंदर आ रहा है। बस आपको हड़बड़ाना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ का हमने कुछ लोगों से पता चला कि उन्होंने क्या किया कि मर्ज एंड सेंटर उनको जब दिया गया तो उन्होंने पहले तो पूरी टेबल लिख डाली, ठीक है। टेबल लिखने के बाद उनसे मर्ज एंड सेंटर वो करना भूल गए। तो वो हड़बड़ाहट में, मतलब टाइम की कमी होने के कारण, उन्होंने मर्ज एंड सेंटर का ये भूल गए कि मर्ज एंड सेंटर बाद में भी हम कर सकते हैं। उन्होंने पूरी टेबल ही डिलीट कर डाली। तो ये सब मिस्टेक यार क्या है, ये सब तो मतलब गजब की मिस्टेक है ना, इसको तो गिना ही नहीं जा सकता मिस्टेक में। ये तो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है ये, ठीक है। जब सब कुछ बाद में आप कर सकते हो तो सब टेबल डिलीट करने का क्या मतलब है। ये सिर्फ पैनिक अटैक आता है लोगों को, ठीक। टाइम कम बचा है, पैनिक मार दो। और मतलब अब सोच लीजिए, जिस बंदे ने दोबारा टेबल सब कुछ लिखने के बाद डिलीट करके दोबारा शुरू किया, उसके पास क्या उसने किया होगा, कुछ नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो ऐसी गलतियां यार तुम लोग मत करो भाई, मतलब किसी चीज़ की हद होती है। एक्सेल में जो बोला जा रहा है केवल उतना आपको अटेंड करना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। कम से कम 1 मिनट आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो उसको, या फिर सबसे पहले नकल कर दो, पूरी की पूरी टेबल बना डालो,
हाँ, और उसके बाद उसके स्टेप्स को फॉलो करो, आराम आराम से करो। 1 मिनट भी अगर एक क्वेश्चन पे टाइम दोगे ना तो 5 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इतना तो कोई भी नहीं है, सब ने तैयारी की होगी। इतना अच्छे से समझाने के बाद अगर तैयारी ना हो पाए तो फिर उसके आगे क्या किया जा सकता है। कम से कम इतना अपना एफर्ट डालो वो आप लोग कि मतलब 6 नंबर तो हमें नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में किसी के बचने चाहिए। ठीक है, कुल मिला के अपने मोराल को एकदम हाई करके रखो। ओवर कॉन्फिडेंस मत लेके आओ अपने अंदर। कॉन्फिडेंट रहो और शांति से पेपर दो। शांति को हम क्यों बार बार रिपीट करते हैं? क्योंकि शांत रहने पर ही आप 10 मिनट के अंदर में सब कुछ कर सकते हो और रीचेक भी मार सकते हो अपने मैटर को। सेकेंड बैच टफ था, थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चंस में मतलब रोज़ थोड़ा बड़ी थी और कॉलम्स थोड़े बढ़ सकते हैं। सेकेंड बैच में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है उन लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। कुछ लोग हड़बड़ाने की वजह से वो लोग टाइप नहीं कर पाए जल्दी, क्योंकि बाद में ये पता चला कि टोटल निकालना है या रुपीज़ के कॉलम को इंसर्ट करना है। बाद में मतलब कुछ क्वेश्चंस के बाद रुपीज़ के कॉलम को इंसर्ट करना पड़ा। कुछ लोग उसमें कन्फ्यूज़ड हो गए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो, स्टेप बाय स्टेप करो। लास्ट के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करता ही मत करो। स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट लो और सब कुछ करो। और बीच में हमने जो एक वीडियो हमने डाली थी वो हमने डिलीट कर दी, क्योंकि वो रूल के भी ख़िलाफ़ है और हमने कुछ ज़्यादा डाल दिया। आप लोगों को हेल्प भी इतनी करनी चाहिए जो पॉसिबल हो हेल्प करना। ज़बरदस्ती की हेल्प करना अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए हमने आपको वैसे भी उसका रिव्यू तो दे ही दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिए और सब कुछ कुल मिला के हमने आपको बता दिया। कल के लिए वेट करिएगा नई वीडियो के लिए और हम आपको डाल देंगे, रिव्यू दे देंगे। आराम से पेपर करिएगा, तैयारी करिए रात भर आराम से, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 6 मिनट की ऑडियो काफ़ी है आप लोगों को बूस्ट करने के लिए। अच्छे से पेपर दीजिएगा और ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल भी कमी मत करिएगा, कल का आखिरी चांस है। जितने लोग सुने, जिनके भाई बहन दोस्त यार जितने भी लोग करें, उन सबको अच्छे से समझा दीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा और सब कुछ करवा दीजिएगा। एक्सेल 5 की 5th नंबर की एक्सेल के ही आज 3rd बैच में कंटेंट्स आए थे, उसको चाहें तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी लेवल का है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, सब्सक्राइबर को बढ़ाते जाइए, कम से कम यार मेहनत को कुछ तो सफल करते जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।